हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम के 5 बजे से। और शाम के 5 बज गए थे और बारिश होने वाली थी। बारिश का मौसम हो गया था और मैं यहाँ पे फूल तोड़ रही थी क्योंकि मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो भगवान शंकर का रुद्राभिषेक होना है, शिव जी का। और साथ ही साथ मैं प्रदोष का व्रत रहती थी 3-4 साल पहले से, तो आज मैं कर रही हूँ उसका उद्यापन। तो प्रदोष व्रत की पूजा शाम को ही होती है, इसलिए शाम को पूजा होनी थी। और पंडित जी बस आ ही गए थे, तो पंडित जी बना रहे थे शंकर जी। मिट्टी के शंकर जी बनेंगे और उसी का रुद्राभिषेक होगा। और मैं कुछ फूल थे कुछ और लेने गई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रही पूजा की तैयारी। और अमूल्या मेन गेट के पास आ गई थी, तो उसे मैं लेने आई थी। ये देखिए चलने लगी है, तो इधर उधर जाती आती रहती है और मेन गेट के पास जाके खड़ी रहती है। और यहाँ पे पंडित जी बना रहे थे पार्थिव मिट्टी के, उसी का कराएंगे अभिषेक। तो यहाँ पर देखिए आप, सारी तैयारियां हो गई हैं, अब बस पार्थिव पूजन होना बाकी है। और ये है घर का मंदिर और यहाँ पर झंडे लगाया जा रहा है मंदिर के ऊपर भगवान का। और पूजा की तैयारी लगभग हो ही गई है। सावन में हर घर में हर मंदिर में शंकर जी का पूजा रुद्राभिषेक और ज़रूर होता है। मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। अब सावन ख़त्म ही होने वाला है, 2-3 दिन और रह गए हैं सावन के। रक्षाबंधन से सावन ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे देखिए जोरों की बारिश भी होने लगी थी। ये देखिए कितना अच्छा बाहर का मौसम हो गया है, जोर से बारिश होने लगी है। और अंदर चल रही है पूजा की तैयारी और बाहर हो रही है बारिश। तो पूजा शुरू हो गई है और हम लोग पूजा में बैठ गए हैं। और अमूल्या बहुत परेशान कर रही थी, पूजा नहीं करने दे रही थी, बैठने नहीं दे रही थी। उसकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसको सर्दी जुकाम हो गया है, इसके लिए वो ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसे गर्मी भी लग रही थी, तो बिल्कुल नहीं रह रही थी यहाँ पे। और पंडित जी तिलक लगा रहे हैं, तो उसे बड़े ध्यान से देख रही थी और कह रही थी मेरे ही लगा दो। और पंडित जी को बड़े ध्यान से देख रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, तो उनको देख रही थी क्या बोल रहे हैं ये। अब मैं रहती थी प्रदोष का व्रत 3-4 साल पहले से रह रही थी। और अब मैं उसका उद्यापन कर रही हूँ, क्योंकि प्रदोष की व्रत की पूजा में 1 घंटे लग जाते हैं। और अमूल्या बहुत परेशान करती है, नहीं करने देती। और इसलिए मैं अभी उद्यापन कर रही हूँ, और जब वो बड़ी हो जाएगी तब फिर से रहूँगी। अभी वो बहुत परेशान करती है, नहीं करने देती कुछ, इसलिए मैं उद्यापन कर रही हूँ आज प्रदोष का। और यहाँ पे दूध और से शिव जी का स्नान करवाया पंडित जी ने, और अब शक्कर से। और अब दही से स्नान करवाऊंगी शिव जी को।
और दही के बाद ये शहद, शहद से आप कोई भी व्रत रहिए, आपको उद्यापन ज़रूर उसका करना चाहिए, नहीं तो व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। आप कोई भी व्रत रह रहे हैं, आपकी कोई भी मनोकामना है और किसी भी रीज़न से आप व्रत रह रहे हैं तो उसका उद्यापन आपको ज़रूर करना चाहिए, तभी उस व्रत का फल मिलता है आपको। अब शुद्ध जल से स्नान करवा रही हूँ शिव जी को, और अब शिव जी को सफ़ेद वस्त्र पहना रही हूँ। शिव जी को सफ़ेद वस्त्र ही चढ़ता है ज़्यादातर। अब माँ गौरी को सिंदूर और चूड़ी श्रृंगार का सामान, गौरी माता को पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। बिंदी, सिंदूर, महावर, सारा श्रृंगार का सामान गौरी माँ को चढ़ाया जाता है और फिर पूजा के बाद आप उसे प्रसाद के रूप में खुद भी रख सकते हैं। सारा श्रृंगार गौरी माँ को ज़रूर अर्पित करिए। अब लगा रही हूँ शिव जी को मैं चंदन। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सबके चंदन। शिव जी का प्रसाद पंडित जी ने कहा सबके लगा दीजिए, और अमूल्य लगवा ही नहीं रही थी। ये देखिए सिर्फ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पे सभी की मैं चंदन लगा रही हूँ। अब हर्ष के लगा रही हूँ चंदन। मुझसे सही से बन नहीं रहा था, लेकिन फिर भी। और अब शंकर जी के लिए बेल की पत्ती और समी की पत्ती, और गणेश जी के लिए दूब, और शंकर जी को सफ़ेद फूल ही चढ़ते हैं, इसलिए सफ़ेद फूल, समी की पत्तियाँ, बेल की पत्तियाँ, सारी चीज़ें अर्पित कीजिए। शिव जी की पूजा में बेल पत्तियों का विशेष महत्व होता है। तो शिव जी की पूजा कभी भी आप करिए तो बेल की पत्ती और समी की पत्ती ज़रूर शिव जी को अर्पित करिए। और अब लगा रही हूँ मैं भोग शिव जी को और माता गौरी को। प्रसाद में है खीर। शंकर जी को हो सके तो सफ़ेद ही भोग लगाइए। तो सफ़ेद भोग में मैंने बनाई है खीर और
फल और मिठाई हैं, रसगुल्ले और मीठे पुए और पंजीरी, नारियल। भोग भी लगा दिया है मैंने और अब होगी पूजा, कथा प्रदोष व्रत की और रुद्राभिषेक होगा। जिस तरह से रुद्राभिषेक होता है, श्रृंगी से आप दूध डालते हैं और श्रृंगी के नीचे के हिस्से में गौमुख बना होता है, उसी से पतली सी धार दूध की निकलती है, उसी से अभिषेक होता है और धार टूटनी नहीं चाहिए। लगातार आप ऊपर से दूध डालते जाइए। और अब अभिषेक हो गया था पूरा। अमूल्या को देख सकते हैं आप, मंदिर से भगवान उठा के नीचे रख दे रही थी, बहुत परेशान कर रही थी, बैठी नहीं रही थी और उसे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। हवन होने वाला है। आप देख सकते हैं अमूल्या कितना परेशान करके, उसे धुआं लग रहा था आँख में। हवन भी हो गया पूरा, अब हो रही आरती। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के ब्लॉग और वीडियो पसंद आते हों तो उसे ज़रूर लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। ये घर का मंदिर है और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।